हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश 101। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस एक वीडियो से ही आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में कंटिन्यूअस में एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो काम जारी है, यानी कि काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। स्टार्ट करते हैं एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस से। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस रहा था, रही थी और रहे थे से खत्म होता है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, सेंटेंस रहा था से खत्म हो रहा है, इट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन वॉज और वर, जो कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम या नेम्स, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं। आई, ही, शी, इट और नेम के साथ वॉज लगाएंगे। यू, वी, दे और नेम्स के साथ वर यूज करेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स में कोई भी कंफ्यूजन हो तो इन पे एक अलग वीडियो बनाई है, बेसिक्स ऑफ टेंसेस। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको एक बार देख लीजिएगा, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा था। मैं सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई और आई के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब वॉज। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ वर्ब खेल है और खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। तो प्ले है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ आईएनजी लगा के बन जाएगा प्लेइंग एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहे थे। रहे थे मीन्स एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो सब्जेक्ट आएगा दे और दे के साथ वर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, देन प्लेइंग एंड देन क्रिकेट। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो सेंटेंस होते हैं जो रहा है या रहा हूं, रही है और रहे हैं से एंड होता है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, एंड में रहा हूं आया तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर एंड देन सेम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। आई के साथ एम लगेगा, ही, शी, इट, नेम के साथ इस लगेगा और यू, दे और नेम्स के साथ आर लगेगा। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आई और आई के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब एम, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है। रहा है मीन्स लड़के की बात हो रही है तो सब्जेक्ट आएगा ही के साथ इज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और बाकी सब सेम रहेगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे हैं मीन्स एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो सब्जेक्ट आएगा दे के साथ आर यूज करते हैं एंड बाकी का सब सेम, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस रहा होगा या रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे से एंड होता है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और फ्यूचर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा विल के साथ लगेगा बी एंड देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी लगेगा। गाइस, कंटिन्यूअस टेंस चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट या फ्यूचर, तीनों में ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। मैं मीन्स आई, जो कि सब्जेक्ट है, देन विल बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रही होगी। रही होगी मीन्स गर्ल की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट होगा शी एंड बाकी सब सेम, शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। गाइस, अगर आप ध्यान से देखें तो टेंसेस के रूल याद रखना बहुत आसान है। तीनों टेंसेस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि पास्ट के लिए वॉज और वर यूज करते हैं, प्रेजेंट के लिए इज एम आर और फ्यूचर के लिए विल यूज करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस है तो सभी में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। फ्यूचर टेंस में विल के साथ बी लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब सेम रहा, बस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हुए। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तीनों टेंसेस में आई, प्लेइंग और क्रिकेट सेम है, बस चेंज क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिन सेंटेंसेस में नहीं आता है वो कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट टेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर और फिर आएगा नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सबसे पहले आएगा आई के साथ वॉज आता है, नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉज के बाद नॉट आएगा एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। देखिए सब सेम है,
बस was या were के बाद not लगेगा। प्रेजेंट टेंस में भी सब्जेक्ट और इज एम आर के बाद नॉट आएगा एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। पहले आया सब्जेक्ट आई और प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम लगता है। एम के बाद आएगा नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर टेंस में पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, फिर नॉट एंड देन बी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। याद रखिए फ्यूचर टेंस में विल नॉट बी यूज करेंगे, विल बी नॉट यूज नहीं करेंगे। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा। पहले आया सब्जेक्ट आई, उसके बाद विल और विल के बाद नॉट, देन बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग एंड देन ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रही होगी। शी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। देखिए तीनों टेंसेस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट लगाया है, बाकी सब सेम रहा। इस तरीके से कंपैरिजन करके रूल्स समझेंगे तो ये रूल्स कभी दिमाग से नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक जिनके आंसर सिर्फ यस या नो होते हैं और दूसरे जिनमें हम कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जिनके जवाब यस और नो नहीं होते। पहले सीखते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस या नो होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तीनों टेंसेस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि सब्जेक्ट की जगह आता है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह आता है सब्जेक्ट और बाकी सब सेम रहता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा was या were, फिर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा था? इसका जवाब या तो हाँ होगा या ना होगा। यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो हेल्पिंग वर्ब was यूज करेंगे। तो सबसे पहले आएगा was, देन सब्जेक्ट आई, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। Was I playing cricket? क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? सब्जेक्ट है दे, तो हेल्पिंग वर्ब वर यूज होगा। पहले आएगा वर, देन दे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग एंड देन क्रिकेट। वर दे प्लेइंग क्रिकेट? ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ? सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब होगा एम, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आई, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। Am I playing cricket? क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? Is he playing cricket? सेम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब विल, देन सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा? पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब विल, देन सब्जेक्ट आई, उसके बाद आएगा बी और बी के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। Will I be playing cricket? क्या वह क्रिकेट खेल रही होगी? अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ये तो हो गए वो क्वेश्चंस जिनके जवाब यस या नो हैं, यानी कि हाँ या ना है। लेकिन ऐसे सवाल भी होते हैं जिनमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, जैसे कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे। इन सभी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाई, वेन, वॉट, वेयर, एक्सेट्रा। इन सभी वर्ड्स को कहते हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स, क्योंकि इन सबके स्पेलिंग्स में W और H ये दोनों अल्फाबेट्स आते हैं। जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम WH क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं और इनका आंसर यस या नो नहीं होता। तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? क्यों का मतलब होता है वाई, इसका जवाब कोई रीजन या कारण होगा, यस या नो तो नहीं होगा। तीनों टेंसेस में जैसे हमने पहले क्वेश्चन बनाए थे बिल्कुल वही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? यहाँ पर WH वर्ड क्या है? वाई, तो वाई आएगा सबसे पहले, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि सब्जेक्ट है यू, फिर यू के बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लेइंग एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। व्हाई वर यू प्लेइंग क्रिकेट? वह क्रिकेट क्यों खेल रहा था? सबसे पहले आएगा WH वर्ड वाई और बाकी का सब सेम रहेगा। व्हाई वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी पहले WH वर्ड आएगा एंड देन हेल्पिंग वर्ब्स इज MR, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँ? पहले आया WH वर्ड वाई, देन हेल्पिंग वर्ब एम,
देन सब्जेक्ट आई, उसके बाद प्लेइंग एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। वाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट? वे क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट? एंड सेम कंसेप्ट फ्यूचर टेंस का है। मैं क्रिकेट क्यों खेल रहा हूँगा? पहले आएगा वाई एंड देन विल, देन सब्जेक्ट आई, फिर आएगा बी के बाद आएगा प्लेइंग एंड देन क्रिकेट। वाई विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट? वह क्रिकेट क्यों खेल रही होगी? वाई विल शी बी प्लेइंग क्रिकेट? सो गाइस, देखा आपने, चाहे एफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, इन तीनों टाइप्स का अपना अपना रूल है, जो तीनों टेंसेस में ऑलमोस्ट सेम ही है। बस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। गाइस, ये था कंप्लीट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही हमने कंप्लीट इनडेफिनिट टेंस की वीडियो अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, एक बार देख लीजिएगा। टेंसेस के कंसेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैप्पी लर्निंग!